आतंकी हमला रूस, अमेरिका, यूरोप से लेकर इजराइल तक दुनिया ने कहा, भारत हम तुम्हारे साथ हैं। पहलगाम टेरर अटैक, भारत को मिला अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, पाकिस्तान पर बड़ा वैश्विक दबाव। पहलगाम हमला, आतंक की फिर वापसी। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमला न सिर्फ भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी का संकेत भी बन गया है। इस हमले में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 4 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। हमला ऐसे समय में हुआ जब घाटी में पर्यटन सीजन अपनी चरम पर था और स्थानीय लोगों के चेहरों पर दोबारा उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट, भारत के साथ खड़ी हुई दुनिया। इस आतंकी घटना की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारी समर्थन मिला है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इजराइल जैसे वैश्विक ताकतों ने खुलकर भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत दिए हैं। रूस का बयान, भारत के खिलाफ आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, भारत के पहलगाम में हुए इस जघन्य आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई को पूरी तरह समर्थन देते हैं। क्रेमलिन राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक और एकजुटता का संदेश भेजा गया। रूस ने यह भी दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह भारत का दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। अमेरिका की प्रतिक्रिया, आतंक के खिलाफ शून्य सहनशीलता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर कहा, हम भारत के लोगों के साथ गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। यह हमला आतंकी क्रूरता का प्रतीक है। अमेरिका आतंकवाद के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करता। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, भारत को इस खड़ी में हमारा पूर्ण समर्थन है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने यहाँ पल रहे आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करेगा। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए चेतावनी दी कि अगर आतंकी ढांचे पर लगाम नहीं लगाई गई तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन का कड़ा रोक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, यह हमला न केवल भारत की संप्रभुता पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवता पर भी हमला है। हम भारत के साथ एकजुट हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी सामूहिक बयान जारी कर भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और पाकिस्तान से आतंकियों पर लगाम कसने की बात कही। इजराइल, आतंकवाद के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा मित्र। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, भारत की पीड़ा हमारी पीड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने भारत को खुफिया सहयोग और एंटी टेरर ट्रेनिंग देने की पेशकश भी की है। जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की प्रतिक्रिया। जापान, हम इस हमले की घोर निंदा करते हैं। भारत और उसके नागरिकों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। फ्रांस, ये हमला वैश्विक सुरक्षा पर चोट है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया, भारत के लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। हम वैश्विक मंचों पर भारत के समर्थन में आवाज उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह FATF के गाइडलाइंस के अनुसार अपने आतंकी नेटवर्क को नष्ट करे, अन्यथा FATF ब्लैकलिस्ट का खतरा मंडरा सकता है। भारत की प्रतिक्रिया, अब चुप नहीं बैठेंगे। भारत सरकार ने आतंकी हमले के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा जारी करना बंद किया गया। सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू। ICC और UNSC में पाकिस्तान के खिलाफ नया प्रस्ताव लाने की योजना। BCCI ने भी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट बंद करने का संकल्प दोहराया। भारत को मिला नैतिक और रणनीतिक बल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है वह राजनयिक, सैन्य और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये साबित करता है कि आज का भारत अकेला नहीं है, बल्कि उसकी आवाज वैश्विक मंचों पर सुनी जा रही है। दुनिया अब आतंकवाद को सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध मान रही है और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है।